हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर सेकेंड सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट किया था। और सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स देखे थे। उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा था। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहता है, ठीक है। और उनका वोटिंग राइट्स कैसे रहता है? इन प्रपोर्शन टू ही शेयर होल्डिंग्स, उसने जितने शेयर होल्ड किए उनके प्रपोर्शन में उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। एंड सेकेंड इज इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनका वोटिंग राइट डिफरेंस होता है। उनके अकॉर्डेंस रूल 2014 में रूल नंबर 4 में उनके अकॉर्डेंस रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स देखे थे हमने टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के। आज हमें देखना है प्रिफरेंस शेयर्स। क्या होता है प्रिफरेंस शेयर्स? एज द नेम इंडिकेट दीज शेयर्स हैव अ सर्टन प्रिफरेंशियल राइट्स, ठीक है। क्या बोला इसमें? हम प्रिफरेंशियल राइट्स। अब उनको क्या प्रिफरेंशियल राइट्स होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर्स। क्या बोला है कि जो ऐसे ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स से पहले इनको राइट्स होता है, एज ए डिविडेंड हो या फिर वाइंडिंग अप के वक्त हो, कोई भी वक्त जब फंड डिवाइड करने की बात आती है तब प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रिफरेंस होता है, उनका अधिकार होता है प्रिफरेंशियल। द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रिफरेंशियल राइट्स आर टर्म्स एज अ प्रिफरेंस शेयर्स। फर्स्ट, अब जो प्रिफरेंस शेयर्स से रिलेटेड दो टर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट है अ प्रिफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में जब डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रिफरेंस होता है, उनका अधिकार होता है, उनको फर्स्ट प्रिफरेंस दिया जाता है। सेकेंड है a preferential rights as to the return of capital in the events of the winding up of the company। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग मतलब क्या होना कि कंपनी जब बंद होती है, जब कंपनी का बंद होने की टाइम आती है तब कंपनी जब सभी जितने शेयर होल्डर्स रहेंगे उनका कैपिटल रिटर्न करेगी, तो ऐसे वक्त भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे दोनों टाइम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स, किसी भी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है उतना उनको डिविडेंड दिया जाता है, उनको प्रायोरिटी होती है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। द नेक्स्ट है नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर, बट नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास वोटिंग पावर नहीं होता है। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। उनका वोटिंग पावर तभी होता है जब उनका मैटर होता है, उनका इंटरेस्ट से अफेक्टेड कोई अगर मैटर हो तो ऐसे इसमें ही सिर्फ वो अपना वोटिंग राइट दे सकते हैं, मतलब उनके से रिलेटेड कोई मैटर होता है तब वो उसमें अपना वोटिंग राइट दे सकते हैं। अदरवाइज किसी भी कंपनी के कोई भी डिसीजन मेकिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं रहता है। सच एज अ सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, जैसे कि सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग, उनके जो अंडरटेक सेलिंग कर रहे हैं, या सपोज चेंजिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कोई राइट्स अधिकार है जिसमें चेंज हो रहा है, तो ऐसे वक्त वो अपना वोटिंग राइट्स यूज कर सकते हैं। एज दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड, और ऐसे वक्त भी उनके पास वोटिंग राइट होता है जब उनको डिविडेंड उनका पेड नहीं किया गया है, 2 साल हुआ, 1 साल हुआ, सपोज उनको डिविडेंड नहीं मिला है, तब भी वो अपना वोटिंग राइट्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अ को ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट कंट्रोलर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है
जैसे कि इक्विटी शेयर्स होल्डर हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ा था तो इक्विटी शेयर्स में हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के रियल ओनर है। बट ये जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है, आप यहाँ देख सकते हो, जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है ये को ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के को ओनर है, ठीक है, मतलब उनके सह पार्टनर बोल सकते हैं हम, बट नॉट कंट्रोलर। बट ये कंपनी के कंट्रोलर नहीं है, मतलब कंपनी को कंट्रोल करने में ये अपना अधिकार यूज़ नहीं कर सकते। दीज शेयर्स आर परचेज बाय कॉशंस इंटरेस्ट हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने उनने शेयर परचेज किए हैं, उनके जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उनसे रिलेटेड उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। ये जो राइट्स होते हैं ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर दी को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास जो राइट्स होता है, उनको पास जो राइट्स होता है वो फर्स्ट प्रीफरेंस होता है उनके पास, जैसे कि एज अ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके बट स्टूडेंट्स, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे।